बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतों का मुताला और लर्निंग कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 7। इससे पहले जो हमने 6 पार्ट के अंदर जो है इस सबक का गहराई से मुताला किया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी हुई है, वहाँ से तमाम वीडियोस आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं, हम कीमियाई तामुलात की किस्में देख रहे थे, जिसमें हमने समय पहले तरकीबी तामुल के बारे में मालूमात हासिल की। दूसरा हम जो है तहलीली तामुल हमने देखा, और तीसरा अमल जो अब हम देखने वाले हैं वो है हटाव का अमल, और चौथा अमल हम देखेंगे दोहरा हटाव का अमल। तो चलिए बिना ताखीर करे हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं हटाव का अमल। हटाव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी हटाना किसे कहते हैं और कौन किसको हटाता है। अक्सर देखने में आता है कि जो कमज़ोर होता है उसको जो है एक ताकतवर जो है उसको हटाकर उसकी जगह लेता है। तो यहाँ पर जो है जगह तब्दील करने को हटाव का अमल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही कीमियाई तामुलात के अंदर भी कुछ सुस्त आमिल होते हैं और कुछ तेज़ आमिल होते हैं। तो तेज़ आमिल सुस्त आमिल को हटाकर उसकी जगह लेते हैं, इसे हटाव का अमल कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मिसालें, जैसे CuSO4 प्लस हमने इसके साथ तामुल किया जस्त का यानी Zn। Zn ये ताकतवर आमिल है, जबकि Cu तांबा जो है ये कमज़ोर आमिल है। तो Zn क्या करता है, Cu को हटाकर उसकी जगह लेता है और एक मुरक्कब ZnSO4 जो है तैयार करता है और Cu को जो है अलग कर देता है। तो यहाँ पर Zn यानी जस्ट ताकतवर आमिल है, इसने जो है Cu को यानी कमज़ोर आमिल को हटाकर उसकी जगह लिया और बदले में ZnSO4 ये जो है मुरक्कब हासिल हुआ, और यहाँ पर कॉपर यानी Cu जो है अलग हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Zn ने Cu को हटाकर उसकी जगह ली, इसलिए इस तामुल को हटाव का अमल या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल उनसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल उनसर अपना आयन बना कर लेता है, तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। बच्चों इसे याद कीजिए, ये इम्तिहान के अंदर जो है तारीफात पूछता है कि जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल उनसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल उनसर अपने आयन बनाकर लेता है, तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको जो है दिमाग पर जोर देने की दावत देता हूँ और पहचानिए कि यहाँ पर कौन सा अमल होगा। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का अमल हम जो है Fe यानी आयरन लोहे के साथ करते हैं, तो कौन से हासिल अशिया हासिल होती है। यहाँ पर लोहा Fe जो है ये तेज आमिल है और कॉपर ये सुस्त आमिल है। तो आपको पता है कौन किसको हटाएगा, यानी यहाँ पर हटाव का अमल होता है और जो है आमिल शय से हासिल अशिया हासिल होती है। वो कमेंट बॉक्स में जो है इस कीमियाई मसावत को आपको मुकम्मल करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसी के साथ CuSO4 कॉपर सल्फेट का अमल अगर हम लेड के साथ यानी Pb शीशे के साथ करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। Pb लेड जो है ये भी ताकतवर आमिल है, ये जो है Cu को यानी कॉपर को जो है हटाकर उसकी जगह लेता है। यहाँ पर भी हटाव का अमल होता है,
कमेंट बॉक्स में जो है इस मसावात को जो है मुतवाज़न आपको लिखना है। चलिए बच्चों जल्दी से लिखिए और अपने होने का सबूत या अपने प्रेजेंटी जो है इस आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दोहरा हटाव का अमल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि दोहरा हटाव का अमल कैसे होता है। पहले वाले हटाव में हमने देखा एक तेज आमिल दूसरे सुस्त आमिल को हटा रहा है, लेकिन दोहरे हटाव के अंदर क्या होता है, आमिल अशिया जो है अपने सिर्फ जगह तब्दील करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आमिल अशिया में सिल्वर और सोडियम आयन का बाहम तबादला होकर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब तैयार होता है। यह हमने जो है ऊपर जो है देखा था। चलिए देखते हैं। आमिल अशिया हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, इसका अमल हमने कराया सोडियम क्लोराइड के साथ यानी AgNO3 प्लस NaCl और हमको हासिल हुआ AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या हो गया है कि AgNO3 का अमल NaCl के साथ किया, जिसके नतीजे में AgCl प्लस NaNO3 हासिल हुआ है। यानी Ag ने यानी सिल्वर ने सोडियम की जगह जो है ली और सोडियम ने Ag की जगह ली, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जगह को तब्दील किया, यानी दोनों जो है अपनी जगह से हटे, यानी ये दोहरा हटाव का अमल अंजाम पाया, जिसके नतीजे में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब जो है, रसूब की अलामत जो है तीर का निशान नीचे जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर रसूब तैयार हुआ। इस बात को हम जो है दोहरा हटाव का अमल कहेंगे। यानी ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है। रसूब क्या होता है, जो माए से थोड़ा गाढ़ा हो, थोड़ा सा गाढ़ा हो। जैसे आप शहद की एक मिसाल ले सकते हैं कि वो पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही रसूब जो है ये थोड़ा सा माए से ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, इसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। चलिए दूसरा अमल हमने किया था बेरियम सल्फेट का। BSO4 के महलूल में आप पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट मिलाने के अमल को हमने किया था। तो आप मुझे बतलाइए कि जब BSO4 बेरियम सल्फेट का अमल K2CrO4 के साथ किया जाए तो क्या हासिल अशिया हासिल होती है। कमेंट बॉक्स में जो है इस मसावत को मुकम्मल करना है और अपनी प्रेजेंटी और अपनी लर्निंग का सबूत आपको देना है। बस आपको कुछ वक्त लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, जिसमें आप टाइप करके जो है इस मसावत को मुकम्मल करते हैं। देखते हैं कौन बच्चे जो है सही जवाब ये देते हैं। तो आपको ये भी पहचानना है कि बनने वाले रसूब का रंग कौन सा था। जल्दी से इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा सवाल है रसूब का नाम लिखिए। जो रसूब तैयार हो रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा तामुल की मुतवाज़न मसावत लिखना है, यानी BSO4 का अमल जब K2CrO4 के साथ किया जाए तो मुतवाज़न मसावत आपको लिखना है। जो मुतवाज़न हम करने का तरीक़ा पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, चौथा सवाल आपके सामने कि इस तामुल को आप हटाव का अमल कहेंगे या दोहरा हटाव का अमल कहेंगे। बहुत आसान सवाल है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि ये जो है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हटाव का अमल है या दोहरा हटाव का अमल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हरारत जा और हरारत गिर का तामुल देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो है 4 कीमियाई तामुलात की किस्में जो है हमने देखी थी। अब जो है हरारत जज्ब करने या हरारत खारिज करने, इस बिना पर जो है कीमियाई तामुलात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन, हरारत जा और हरारत गिर। पहला हरारत गिर जिसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको
जो नाम दिया गया है उससे ही याद रखने की ज़रूरत है कि हरारत गिर एंडोथर्मिक और दूसरा हरारत जा यानी एक्सोथर्मिक। हम पहले समझते हैं कि हरारत गिर, तो यहाँ पर जो है हम एक मिसाल से इसको जोड़ लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि गिर आके गिरना यानी बाहर से हरारत आके गिरने को हरारत गिर तामुल कहते हैं। एंडो का मतलब क्या है कि अंदर, जैसे हम इसको यहाँ पे एक मिसाल से जोड़ रहे हैं कि एंडो मतलब अंदर, जैसा इंडोर गेम कहा जाता है यानी अंदर। तो यहाँ पर हरारत बाहर से दी जाती है, हरारत जज्ब की जाती है, ऐसे कीमियाई तामुलात जिसमें बाहर से हरारत दी जाती है हरारत गिर तामुल कहते हैं। जैसे अगर हम एक मिसाल लें बर्फ़ की, तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ को हम जो है खुला रख दें तो ये पिघलने लगता है। लेकिन क्यों पिघलता है? क्योंकि इसको जो है ये बाहर से हरारत जज्ब करता है, जिसकी वजह से आबी बुखारा जो है ये दूर दूर होते हैं और वो ठोस से माए हालत में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाहर से हरारत ये जज्ब कर रहा है, इसलिए इसको हरारत गिर तामुल कहते हैं। या फिर आप जो है पानी के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट का जो है अगर डालते हैं तो यहाँ पर भी जो है इसको इस कीमियाई तामुल के अंदर जो है हरारत दी जाती है, ऐसे तामुल को हरारत गिर तामुल कहा जाता है। इस तबई तब्दीली में बाहर से हरारत का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आमाल हरारत गिर के आमाल कहलाते हैं। जबकि हरारत जा, अब जा जो है हम इसको एक तरीके से जोड़ते हैं याद रखने के लिए बच्चों कि हरारत जा 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 यानी हम इसको बाहर हकाल रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो जब कीमियाई तामुलात के दौरान हरारत खारिज होती है, देखिए अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अंदर से हरारत बाहर जा रही है, हरारत जा एक्सो, एग्जिट आपने सुना होगा यानी बाहर की तरफ जो है निकलने को एग्जिट कहा जाता है। एक्सोथर्मिक हरारत जा आमाल, तो ऐसा कीमियाई तामुल जिसके अंदर हरारत खारिज होती है हरारत जा तामुल कहलाता है। इसकी मिसाल जो है आपके सामने कि पानी जो है जब इसमें से हरारत खारिज होती है तो इसका दर्जा हरारत कम होता है और वो तब्दील हो जाता है बर्फ के अंदर। पानी में से जब हरारत खारिज होंगी, जब पानी को हमने फ्रिज के अंदर रखा तो वो अपने अंदर की गर्मी को खारिज करके अपने आप को बर्फ के अंदर तब्दील करता है। इस तामुल को हरारत जा तामुल कहते हैं। उसी के साथ साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है पानी में अमल मिलाने पर हरारत खारिज होती है, जिसके नतीजे में हरारत खारिज होती है, इसलिए इस तामुल को हरारत जा तामुल कहा जाता है। इन तबई तब्दीली के दौरान हरारत खारिज की जाती है, इसलिए ये हरारत जा आमाल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है लेबॉर्ट्रीज के अंदर तजुर्बात के दौरान में जो है एसिड का तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेज़ाब जो है ये जला देने वाला, सड़ा देने वाला और जो है धमाका इससे हो सकता है। जैसे अगर आपने मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड लिए और उसके अंदर आपको जो है कुछ पानी मिलाना है, तो जैसे ही हम पानी मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो भयानक जो है इसमें से क्या होती है, हरारत खारिज होती है और ये हमको नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हमको जो है तेज़ाब को हल्का करने के लिए उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, तेज़ाब के अंदर पानी को डाल दिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हरारत खारिज हुई और जो है ब्लास्ट भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है। इसलिए आपको जो है इससे बचने की ज़रूरत है। तो हम किस तरीके से हल्का क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ा जो है एक बर्तन लेंगे जिसमें हम पानी लेंगे। पानी लेने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, हम मुर्तकिज़ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर जो है डालेंगे। तो जैसे ही हम जो है पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये तेज़ाब जो है हल्काया हो जाता है, क्योंकि पानी बड़ी मकदार के अंदर है, जिसकी वजह से जो है बहुत कम जो है हरारत खारिज होती है और इस तरीके से हम मुर्तकिज़ तेज़ाब को जो है हल्काया कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह आपको जो है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है हम देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली जो है क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। डेली जो है 2 बजे वहाँ पर क्विजेस डाले जाते हैं, वीडियोस के ऊपर, लेक्चर्स के ऊपर, और वीकली टेस्ट होते हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी इवैल्यूएशंस कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सजेशंस हमको दीजिए, अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ऑन हासिल इल्म।